नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को स्टोर लेजर अकाउंट पढ़ा रहे हैं सेमेस्टर 1। इसमें हम लीफो मेथड आपको समझा रहे थे। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल लास्ट में आया है उसको पहले भेजना है, हमको इशू करना है, इसे ही लीफो कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम 6 तक आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका तुम लोग कॉलम जैसे बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टोर लीजर अकाउंट, स्टोर लीजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड। सबसे पहले इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। 3 पार्ट में इसको बांटेंगे हम लोग। पहला में हम लोग लिखते हैं रिसीप्ट्स, कितना माल आया। दूसरा में हम लोग लिखते हैं इशूड, और तीसरा में हम लोग लिखते हैं बैलेंस। रिसीप्ट में हम बताए थे टोटल 4 कॉलम होता है। डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीज। इशूड में 3 कॉलम होता है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीज। बैलेंस में मेरा 4 कॉलम होगा। डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीज। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि आप लोग ईयर लिखिएगा। 2022 है, 2022 यहाँ लिखिए। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। तो क्वेश्चन के सबसे नीचे लिखा हुआ अप्रैल 1 को बैलेंस है। मेरे पास 200 यूनिट है, 200 इकाई है, 9 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1800 का माल पहले से है। फिर 1 अप्रैल को फिर हम लोग परचेज भी किए, रिसीव भी किए। अप्रैल 1 को रिसीव किए 500 यूनिट 10 के हिसाब से। 500 यूनिट 10 के हिसाब से, यानी कि 5000। अब मेरे पास अप्रैल 1 को 200 यूनिट पहले वाला है 9 रुपीज के हिसाब से, जो पहले से ओपनिंग स्टॉक वाला है। ये इसको फिर से लिखना है, हमको डेट फिर से लिखना है। और फिर हम लोग कितना लाए, 500 यूनिट फिर लाए हैं 10 रुपीज के हिसाब से। तो 1800 और 5000, 6800 का हमारे पास माल है। अप्रैल नहीं है, जुलाई है। चलिए जुलाई है, डेट में जुलाई है, जुलाई है, जुलाई। आइए आगे देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 जुलाई को फिर से हम लोग 250 यूनिट को हम लोग फिर से रिसीव किए हैं, परचेज किए हैं जुलाई 5 को। क्वेश्चन में ईयर सबका चेंज भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए 2022 बताए हैं, हो सकता है किसी का पुराना बुक हो तो उसका 2021 होगा। तो ईयर जो होगा आपको बुक में वही लिखना है, डेट ये सब होगा। अब कह रहा है 6 जुलाई को मेरे पास 5 जुलाई को हम 250 यूनिट रिसीव किए हैं, 250 यूनिट रिसीव किए हैं 11 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 2750 रुपया। तो 5 जुलाई को अब मेरे पास 209 रुपीज के हिसाब से, 510 के हिसाब से, एंड 250 यूनिट मेरा 11 रुपए के हिसाब से है। 9550 रुपए, 9550 रुपए का सामान है हमारे पास।
अब क्वेश्चन बोल रहा है 6 जुलाई को हमको 300 यूनिट इशू करना है। 6 जुलाई को 300 यूनिट हमको इशू करना है, 300 इकाई को भेजना है फैक्ट्री में बनने के लिए। जुलाई 6 को। तो सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले लास्ट में कितना है मेरा 250 11 रुपये, और इसको भेजेंगे टोटल 300 यूनिट भेजना है। तो ये मेरा 250 से इसको पहले भेजेंगे, फिर ये इसमें से 50 इशू करेंगे, 50 इशू करेंगे 10 रुपीज वाला। तो 2750 और 500 3250 इशू करेंगे। तो अब 6 तारीख को मेरे पास 200 यूनिट 9 रुपीज के हिसाब से है, 450 यूनिट 10 रुपीज के हिसाब से, 4500 और 1800 6300 रुपये का सामान मेरे पास है। 6300 का सामान हमारे पास बचा हुआ है 6 जुलाई को। इसके बाद बोल रहा है 10 जुलाई को फिर रिसीव किए हैं 400 यूनिट 12 रुपीज के हिसाब से। 400 10 जुलाई को 10 जुलाई को 400 रिसीव किए हैं 12 रुपीज के हिसाब से, 4800। तो 10 जुलाई को मेरे पास 200 यूनिट 9 रुपया वाला पहले वाला है, और 450 10 रुपया वाला है, और अभी 400 यूनिट हम लोग लाए हैं 12 के हिसाब से 4800। 11100 सबको जोड़ के गुना करके जोड़ेंगे, ये 900 होगा, ये 4500 होगा, ये 4800, सबको जोड़ देंगे तो 11100 रुपया आएगा। इसके बाद 13 जुलाई को 250 इशू करना है, 13 जुलाई को 250 यूनिट इशू करना है। तो 13 जुलाई को आएंगे, 13 जुलाई को 250 इशू करना है, 250 इसमें से इशू करेंगे, ये लास्ट वाला ये है मेरा, ये 250 इशू करेंगे 12 रुपीज के हिसाब से 3000। तो अब मेरे पास 13 जुलाई को 200 यूनिट मेरा बचा हुआ 9 रुपया वाला, 450 यूनिट बचा हुआ है 10 रुपया वाला, और इसमें से 250, इसमें 400 में 250 इशू कर दिए, 250 भेज दिए हैं, तो इसमें से 150 बचा हुआ 12 रुपया वाला। 1800 8100 का सामान बचा हुआ है। अब 13 जुलाई के बाद 20 जुलाई को, 13 जुलाई के बाद फिर बोल रहा है 20 जुलाई को फिर रिसीव किए, 20 जुलाई को फिर हम लोग रिसीव किए हैं 11 रुपीज के हिसाब से। 20 जुलाई को क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाँ रिसीव किए 100 यूनिट रिसीव कर रहे हैं 11 रुपीज के हिसाब से, 1100। अब आइए 20 जुलाई को मेरे पास कितना माल है 200, 20 जुलाई को 20 जुलाई को यहां पे लिखते हैं 20 जुलाई को 209 रुपये वाला पहले वाला है, 450 10 रुपीज वाला है, 150 12 रुपीज वाला है, और अब 100 यूनिट लाया है 11 रुपीज वाला। सबको जोड़ देंगे 9200 आया। 20 जुलाई के बाद क्वेश्चन में 20 जुलाई के बाद बोल रहा है 28 जुलाई को हमको इश्यू करना है, 28 जुलाई को हमको 400 इश्यू करना है। 28 जुलाई को 400 इश्यू करना है, 400 इश्यू करना है तो लिफो है तो नीचे से इश्यू करेंगे। ये 100 पहले 11 रुपीज के हिसाब से, फिर 150 12 के हिसाब से 250 हो गया। अब इसमें से 150 150 10 रुपीज के हिसाब से, 1100 1800 2900 2900 और 1500 44। अब मेरे पास 28 तारीख को ये 209 रुपए के रेट से बचा हुआ है, ये 450 में 150 इशू हो चुका है, तो 450 में 100 हो चुका है तो कितना बचा 300 बचा हुआ है 10 के हिसाब से। और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ है। नहीं, यहां पे 1800 हुआ और 3000 4800 का सामान मेरा बचा हुआ है। ये वाला जोड़ लेते हैं, ये वाला हम लोग जोड़ लेंगे।
तीन तीन छः चार 10,000, 10,650, 10,650, ये टोटल मेरा कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट 10,650 रुपीज, 10,650। अब क्वेश्चन नंबर बता दिया रहे 8, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टोर LEDGR लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू लिफो मेथड, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू लिफो मेथड, सबसे पहले कॉलम खींचेंगे हम। कॉलम को तीन पार्ट में हम कॉलम बनाएंगे, 3 पार्ट में कॉलम बनाएंगे। पहला में हम लोग लिखते हैं रिसीप्ट, दूसरा में हम लोग लिखते हैं इशूड, इसके बाद हम लोग लिखते हैं बैलेंस। रिसीप्ट में हमारे पास 4 कॉलम होता है, डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीज। इशूड में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रुपीज। फिर यहां पे डेट, बैलेंस में फिर 4 कॉलम होता है, डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीज। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ईयर देखेंगे। ईयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2021 को मेरे पास पहले से बैलेंस है, मेरे पास 2021 अप्रैल 1 को मेरे पास पहले से 15,000 यूनिट है मेरे पास, पहले से 15,000 मीटर कपड़ा है मेरे पास। और रेट क्या है इसका? रेट है 10 रुपीज, 10 रुपए के हिसाब से 1,50,000। अब सीधे साल के अंत में, साल इसका अंत होता है 2022 मार्च 31 को रिसीव किए, साल के अंत में रिसीव किया जा रहा है हमारा। साल के अंत में 20,012 रुपए के हिसाब से 20,000 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से 2,40,000 का रिसीव किया गया। अब 2022 में मार्च 31 को मेरे पास 1,00,000, अच्छा हाँ, इसी डेट को हम इशू भी कर रहे हैं, साल के अंत में रिसीव भी हुआ है और साल के अंत में हम इशू भी कर रहे हैं। तो साल के अंत में इशू कितना किया जा रहा है? 30,000 यूनिट इशू किया जा रहा है, 30,000। तो रिसीव किए और 30,000 यूनिट इशू करना है, तो सबसे पहले लिफो से बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला हम 20,000 इशू करेंगे, 20,000 ये इशू करेंगे 12 रुपए का रेट से। फिर इसमें से कितना इशू करेंगे? 10,000 इशू करेंगे 10 रुपए का रेट से, तो 2,40,000 और 1,00,000, 3,40,000 का इशू कर दिए। तो अब मार्च 31 को मेरे पास ये 15,000 में 10,000 इशू कर दिए, तो मार्च 31 को मेरे पास 5,000 यूनिट बचा हुआ है 10 रुपए का रेट से, यानी कि 50,000। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो यूनिट इशू कर रहे हैं उसको बेचना है हमको, तो बेचना है तो साल के अंत में 30,000 यूनिट बेच दे रहे हैं, 30,000 यूनिट बेच रहे हैं। क्वेश्चन बोला है साल के अंत में 30,000 यूनिट हमको बेचना है, तो 30,000 जो यूनिट बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना हुआ? इसका कॉस्ट है मेरा 3,40,000, ये कॉस्ट है, इसका कॉस्ट हुआ। और 30,000 जो हम लोग बेच रहे हैं, 30,000 हम लोग बेच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 30,000 यूनिट सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹25, यानी 7,50,000।
कॉस्ट ऑफ गुड्स का कॉस्ट कितना था 3,40,000 तो 10,004 4,10,000 जो ये हुआ मेरा प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन में जो बोला गया था कि हम 30,000 यूनिट को बेच रहे हैं 25 रुपीज के रेट से, तो 7,50,000 बेचे और उसका कॉस्ट कितना था 3,40,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 4,10,000। फिर आगे बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दो मेथड से बनाना है हमको, पीरियोडिक मेथड भी बनाना है और परपेचुअल मेथड भी बनाना है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं परपेचुअल मेथड है। एक होता है पीरियोडिक मेथड सिंपल मेथड होता है कि सब टोटल माल, देखिए पीरियोडिक मेथड क्या होता है, टोटल माल को हम रिसीव कर लेंगे, टोटल गुड्स को रिसीव कर लेंगे और उसके बाद हम इशू करेंगे। ये होता है पीरियोडिक मेथड। एक होता है परपेचुअल मेथड जो हम लोग पढ़ते आ रहे हो, परपेचुअल मेथड है। चलिए सबसे पहले समझिए। पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कब कब माल आ रहा है सो लिखेंगे हम। रिसीव कर रहे हैं 1 मार्च को माल, या डेट लिखेंगे, डेट चाहे सबसे ऐसे लिखते डायरेक्ट 1 मार्च, 1 मार्च को हम लोग 200 यूनिट ला रहे हैं, 200 यूनिट है एट द रेट ऑफ ₹7 के हिसाब से 1,400। 1 मार्च के बाद हम लोग का मार्च 8 आ रहा है, मार्च 8 मार्च को 1100 यूनिट, 8 मार्च को 1100 यूनिट ला रहे हैं, इसका एट द रेट ऑफ ₹8 है, 8,800। 8 मार्च के बाद क्या है, 25 मार्च को 300 यूनिट ला रहे हैं, 25 मार्च को 300 यूनिट रिसीव कर रहे हैं। ये रिसीव है, रिसीप्ट एट द रेट ऑफ ₹9 के हिसाब से 2700 है। इसके बाद आपका 31 मार्च को 400 यूनिट ला रहे हैं, 31 मार्च को 400 यूनिट ला रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से 4,000। 15, 19, 2, 10, 11, 12, 16,900 टोटल माल लाया गया, रिसीव किया गया 16,900 का। अब इशू क्या है, इशू कब कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं मार्च 7 को, 7 मार्च को इशू करना है 100 यूनिट। इसके बाद है मार्च 10 को 200 यूनिट, 10 मार्च को 200 यूनिट, मार्च 20 को 400, मार्च 20 को 400 यूनिट। इसके बाद मार्च 28 को 600 यूनिट, 28 मार्च को 600 यूनिट। सबको जोड़ते हैं, 1300 यूनिट इशू करना है। तो ये पीरियोडिक मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। टोटल रिसीव किए और टोटल इशू किए। हम टोटल इशू करना है कितना, हमको 1300 यूनिट। तो एक बार लास्ट में क्या करेंगे, 1300 यूनिट इशू करना है तो पहले ये 400 इशू करेंगे, 400 एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से, यानी कि 4,000। फिर ये 300 इशू करेंगे,
एट द रेट ऑफ ₹9 के हिसाब से 2700, 700 हो चुका है। अब 1100 में कितना इशू करेंगे? 700, 1300 1100 में कितना इशू करेंगे? 600 इशू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹8 के हिसाब से 4800, 15, 10, 1, 11, 11,500 आया। 11,000 ये जो 500 आया है, तो मेरे पास बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस ये वाला पूरा बचा हुआ हमारे में 200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹7 के हिसाब से 1400, और इस 1100 में 600 इशू किए हैं, तो 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹8 वाला, तो 4000, तो 5400 का ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, ये पीरियोडिक मेथड है। नहीं, पीरियोडिक मेथड सिंपल मेथड, टोटल रिसीव कर लेना है, उसके बाद इशू करना है, यही है पीरियोडिक मेथड। अब परपेचुअल मेथड जो हम लोग पढ़े उस मेथड से देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। स्टोर LED या लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू LIFO मेथड, LIFO मेथड। इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं परपेचुअल मेथड, PERPETUAL, परपेचुअल सिस्टम। यहां लिखते हैं रिसिप्ट्स, यहां पे इशूड, बैलेंस। रिसिप्ट्स में 4 कॉलम होता है, शुरू से बताते आ रहे हैं, डेट का, क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट रुपीज। इशूड में आपका क्वांटिटी होगा, रेट होगा और अमाउंट रुपीज होगा। बैलेंस में डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस कोई दिक्कत नहीं। ईयर देखते हैं, ईयर क्या है? 2022, 2022, सबसे पहले 1 मार्च आएगा कि पहले 7 मार्च आएगा? 1 मार्च आएगा, 1 मार्च आएगा, तो मार्च फर्स्ट को रिसीव किए। मार्च 1 को हम 200 यूनिट 7 रुपए के रेट से 1400 रिसीव किए। अब मार्च 1 को मेरे पास 200 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से 1400 का है। मार्च 1 के बाद पहले मार्च 8 आएगा या मार्च 7 आएगा? मार्च 7 आएगा। तो पहले मार्च 7 को इशू किया जा रहा है। मार्च 7 को हम कितना इशू कर रहे हैं? 100 यूनिट कर रहे हैं। इसी में जब एक ही तरह का माल है तो उसी में से इशू करेंगे 7 रुपए के हिसाब से 700 का। अब मार्च 7 को मेरा 107 रुपीज के हिसाब से 700 का है। अब आइए यहां देख सकते हैं, तो 8 मार्च को रिसीव कर रहे हैं, फिर 1100 यूनिट, तो 8 मार्च को 1100 यूनिट रिसीव किए। रेट है 8 रुपए के हिसाब से 8800। तो 8 मार्च को मेरे पास 100 यूनिट पहले वाला 7 रुपया वाला है, और अभी 1100 यूनिट लाए हम 8 रुपए के हिसाब से। 700 और 8800, 9500 का सामान हमारे पास है, 9500 का। अब 8 मार्च के बाद पहले 10 मार्च आएगा या 25 मार्च? 10 मार्च आएगा। 10 मार्च को 200 इशू करना है। 10 मार्च को 200 यूनिट इशू करना है, तो 200 इसमें से इशू करेंगे 8 रुपए के हिसाब से 1600। तो अब मेरे पास 10 तारीख को 100 यूनिट 7 रुपीज के हिसाब से, इसमें से 200 चला गया, तो 908 रुपए के हिसाब से 7200 और 700,
7,900 होगा। अब 10 तारीख के बाद पहले 25 मार्च आएगा या पहले 20 मार्च आएगा? 20 मार्च आएगा पहले। तो 20 मार्च को फिर इशू कर रहे हैं हम लोग, 20 मार्च को फिर से इशू कर रहे हैं 400। तो 400 फिर इसी में से इशू करेंगे, लिखो इसी में से इशू करेंगे 8 रुपीज के हिसाब से 3200। अब मेरे पास 20 मार्च को ये 100 पूरा बचा हुआ 7 रुपीज के हिसाब से 900 में 400 इशू किए, 508 रुपए के हिसाब से 700 और 4000, 4700 का। इसके बाद पहले 25 मार्च आएगा क्या 28 मार्च आएगा? 25 मार्च आएगा। 25 मार्च को हम लोग रिसीव किए, 25 मार्च को हम लोग रिसीव किए कितना? 309 के हिसाब से 2700। तो 25 मार्च को 100 यूनिट मेरा 7 के हिसाब से है, 500 यूनिट 8 रुपीज के हिसाब से, और 300 मेरा 9 के हिसाब से 2700 जोड़ देंगे, 6000, 7400, 7400। अब मेरे पास 25 मार्च के बाद पहले 28 मार्च आएगा। 28 मार्च को हम 600 इशू कर रहे हैं, 28 मार्च को 600 इशू करना है, तो 300 पहले ये इशू करेंगे, लिखो पढ़ रहे हैं हम लोग 9 रुपए के रेट से, और ये इसमें से फिर 600 इशू करना है, तो इसमें से फिर हम लोग 300 इशू करेंगे, 8 तरीके 2400 और 2700, 5100। तो अब 28 तारीख को मेरा 107 रुपीज के हिसाब से है, 208 रुपीज के हिसाब से है, 1600, 700, 2300। अब आई 31 मार्च को फिर रिसीव कर रहे हैं, 31 मार्च को रिसीव किए 400 यूनिट रिसीव कर रहे हैं, रेट 10 रुपए के हिसाब से, तो 4000। तो 31 मार्च को 107 रुपीज के हिसाब से, 208 रुपीज के हिसाब से, और 410 रुपीज के हिसाब से माल है मेरे पास। तो 4000 जोड़ दीजिए, 6300। तो अगर प्यूरियोडिक मेथड से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, टोटल रिसीव कर लेंगे, फिर देखेंगे कितना इशू करना है, तो नीचे से इशू करना शुरू कर देंगे, और जो बचेगा मेरा बैलेंस हो जाएगा। अब परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम लोग पहले बनाए थे उसी तरह बनाए हैं। अब क्या करते हैं, ये टोटल हम लोग जोड़ देते हैं इशू वाला, 2300, 5500, 10,600, 14,600, 14,600। एक मिनट, हाँ 4800, सॉरी ये 4000 रुपये रिसीव किए थे हम लोग, 4000 ये रिसीव किए थे, रिसीव वाला कॉलम में लिखना था 410 रुपए के रेट से 4000 का माल, समझ में आएगी नहीं? तो 4000 यहाँ से घट जाएगा, तो यहाँ पे 8000, 9000, 9000, 10,600, 10,600, 10,600 होगा। ये कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं बच्चे, कर लिया जाए फिर कहीं। 2700, 2400, 5100। ठीक है, सही। 13, 14, 15, 16, ठीक है। इसको बढ़िया से देखना है, फिर कल अगले लेक्चर में बतलाते हैं।